नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। और आज किसान तक के साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मलसर हमारे साथ है। और बिहार में चूँकि पूरे देश स्तर पर गेहूं की खरीदारी शुरू हो चुकी है और इसमें बिहार भी में गेहूं की खरीदारी हो रही है, तो थोड़ा सा समझना है कि गेहूं की खरीदारी को लेकर क्या कुछ है, क्या कुछ प्लान है या किस तरह से अभी स्थितियाँ बनी हुई हैं और आगे किसानों को अधिक से अधिक गेहूं सहकारिता विभाग को बेचने के लिए पैक्स के माध्यम से उसके लिए क्या किया जा रहा है। सर, किसान तक में सर आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सर, गेहूं की खरीदारी शुरू हो चुकी है और अभी सर जो हम लोगों ने ग्राफ देखा तो वो काफ़ी कम है, तो कैसे सहकारिता विभाग किसानों को अधिक से अधिक जो है पैक्स को धान बेचें, इसको माफ़ी चाहता हूँ, बार बार धान आ रहा है सर, गेहूँ बेचें, तो उसके लिए क्या कुछ है? देखिए, जैसा आपने अभी आपने जो प्रश्न कहा उसी में निकल गया। धान पर ही फोकस अभी तक बार बार होता रहा है। धान अधिप्राप्ति बहुत बड़े पैमाने पे हुई है। हम लोगों का पिछला जो सीज़न गुजरा है 23-24 का खरीफ का, उसमें 30 लाख से ज़्यादा मेट्रिक टन धान पूरे बिहार भर में अधिप्राप्ति की गई है, जबकि जो रेट्स थे, मार्केट रेट्स काफ़ी अच्छे हो गए थे। उसके बाद भी ये 30 लाख मेट्रिक टन किसानों की सहूलियत के लिए, सभी बिहार के किसान भाइयों की सहूलियत के लिए सरकार के सभी विभाग, जैसे कि जिसमें सहकारिता विभाग है और खाद्य उपभोक्ता विभाग है, SFC है, इन सभी के सौजन्य से ये काम हुआ है। ये पूरा टीम वर्क होता है। इस बार गेहूं अधिप्राप्ति पर भी फोकस किया जा रहा है। गेहूं अधिप्राप्ति का कार्य पूर्व में जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था, उस साल 2021 में भी अच्छे पैमाने पे हुआ था। उसके बाद इस बार हम लोगों ने इसको फोकस किया है। इसमें कुल 6 लाख टन का इस बार गेहूं का प्रोक्योरमेंट करने का टारगेट है पूरे बिहार भर के लिए, जिसमें से 3.5 लाख टन हमारे जो पैक्स हैं और व्यापार मंडल हैं उनके माध्यम से सहकारिता विभाग का लक्ष्य है। तो इसमें प्रक्रिया ये है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो अपना गेहूं पैक्सों में लेके जाएंगे और उनका गेहूं क्वालिटी के अनुसार देखेंगे पैक्स, और मोटा मोटी अमूमन क्वालिटी अच्छी आ रही है जो हम लोगों को फीडबैक आया है, और उसमें उनका गेहूं जो लिया जाएगा और जो उसका मूल्य है, उस गेहूं का मूल्य जो अधिप्राप्ति किया जाएगा पैक्स के द्वारा, ये हमने बहुत सभी पैक्सों को और सभी सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों को, चाहे जिला सहकारिता पदाधिकारी हों, चाहे ब्लॉक के हों, चाहे हमारे ARCS हों, सभी को हम लोग ने ये निर्देश दिया है कि इसको सुनिश्चित कराएं कि भुगतान का कार्य हमारे किसान भाइयों को 48 घंटे के अंदर, यानी कि 2 दिन के अंदर हो जाए। यही हमारे लिए इसको लागू करना एक मिशन है, चुनौती है। चूँकि आप देखेंगे कि खबरें आ रही हैं कि मार्केट में भी रेट जो है वो हमारा जो अधिप्राप्ति का रेट है 2275 रुपये प्रति कुंटल, उससे थोड़ा ज़्यादा कुछ दिन पहले तक था। 60-70% कटनी गेहूं की पूरे बिहार भर में होने की सूचनाएं मिल रही थीं। अभी भी कटनी चल ही रही है काफ़ी स्थानों पर। तो जैसे जैसे गेहूं की कटनी आगे बढ़ती है तो मार्केट में जब ज़्यादा गेहूं आ जाता है तो जो मार्केट प्राइसेस हैं, जो हमारा चल रहा है बाज़ार दर, वो घटने लगता है जब आवक होती है ज़्यादा। तो ऐसी स्थिति में ये 2275 से कम भी हो जाएगा आने वाले दिनों में, इस बात की हम लोग उम्मीद करते हैं। और तब हमारे किसान भाइयों के लिए ये और भी ज़्यादा लाभ की बात होगी। आज के दिन अगर ये मार्केट प्राइस के आसपास है या कहीं कहीं थोड़ा कम भी है, तो हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने की बात यह है कि वो धान अधिप्राप्ति में तो बड़े पैमाने पर काम करते ही हैं और गेहूं अधिप्राप्ति में भी वो पैक्सों के साथ जुड़े रहेंगे, तो वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बना रहता है, क्योंकि धान में भी उनको टाइमली भुगतान हमने किया है। सभी किसानों का धान का भुगतान ससमय किया गया पिछले मार्केटिंग सीज़न में, और 48 घंटे में हम इस बार भी धान का वो गेहूं का भुगतान कराएंगे। मैं अभी कुछ दिन पहले खुद गया था नेउरा पैक्स में और बेला पैक्स में और कंचनपुर पैक्स है, उन सब में हम बात कर रहे थे पैक्स के मेंबर से, कुछ किसानों से ही बात हुई। तो ये एक जनरल फीडबैक है कि अगर हमारे किसान भाई जाके अपना गेहूं किसी प्राइवेट व्यापारी को देते हैं तो
उनको भुगतान मिलने में 1 से 1.5 महीने का समय सामान्यतः लग जाता है। कुछ ही बिरले मामले होते हैं जहां तुरंत भुगतान हो। तो इस मौसम में जबकि विवाह, शादी और निजी उपयोग के लिए किसान को तुरंत हार्ड कैश चाहिए, तो मेरा आग्रह होगा सभी किसान भाइयों से और आपके माध्यम से सूचना देना चाहता हूं कि आइए, हमारे पैक्स और हमारे व्यापार मंडल और हमारे सभी सहकारिता विभाग के पदाधिकारी और फूड डिपार्टमेंट के पदाधिकारी भी तत्पर हैं आपकी सहायता करने के लिए और आपका गेहूं लेने के लिए और आपको 48 घंटे में भुगतान करने के लिए। एक हम लोगों ने छोटी सी नई व्यवस्था और जोड़ी है कि किसानों के लिए और सुविधाजनक हो। हमने कहा है पैक्सों को कि वो फैसिलिटेट करें किसानों के दरवाजे से लेकर के एसएफसी के गोदाम तक गेहूं को पहुंचाने में फैसिलिटेट करें। उसके लिए एडवांस में हम लोग बोरे दे रहे हैं ताकि किसानों का जो बोरों के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, लागत है, वो न लगे। बोरे नहीं तो किसान भाई अपने यहाँ पैक कराते हैं और फिर उसको लेके पैक्स गोदाम में आते हैं और फिर पैक्स में अनलोडिंग होगी, फिर बोरे की पैकिंग होगी। तो ये समय का अपव्यय है और इसमें लागत भी बढ़ती है। तो हम लोग एसएफसी से एडवांस बोरे भेज रहे हैं इस बार और ये एक नई व्यवस्था लागू की गई है ताकि इसमें किसानों को और सहूलियत हो। तो यही हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं और इस बार जो एसएफसी में लॉट लिया जाता है पैक्सों से, वो 290 क्विंटल के बजाय उसको उस जो लॉट की एक सीमा है उसको भी समाप्त करने का कार्य किया गया है ताकि पैक्सों को भी एसएफसी में अपना गेहूं देने में बहुत सुविधा हो। लॉट वाली जो है तो वो चीज़ें ताकि फटाफट गेहूं में विशेष तौर से खत्म कर दिया गया। तो सर ग्रोथ पिछले बार से 1-2 जब भी हम देखें गेहूं में जो हमारा धान का जिस तरह से स्पीड रहता है अनुपात खरीदारी बेचने की, ये किसान बेचते हैं, गेहूं में सर वो चीज़ें थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिख रहा है कि कम है, या पिछले साल भी हमने देखा था बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते थे, वो चीज़ें थी। तो इसको लेके वजह क्या है सर, मेन वजह क्या देखें ये इस बार के मार्केट का कि अब अगले बार क्या कुछ है? 2021-22 में यही मात्रा 5 लाख टन से अधिक थी। पूरे बिहार में गेहूं 5 लाख टन से अधिक प्रोक्योर किया गया था जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, मार्केट फोर्सेस काम नहीं कर रही थी। आज के दिन मार्केट में जो रेट है वो लगभग हमारे 2275 से कुछ ही ज़्यादा रह गया है। मुझे कई स्रोतों से आ रहा था लगभग 10 दिन पहले ये मार्केट रेट 2350 रुपये चलने की बात आ रही थी, लेकिन अभी मुझे पिछले कुछ दिनों में ये मार्केट रेट कुछ जिलों में घट करके 2290 2280 तक चले जाने की बात आई। और जैसे जैसे किसानों का गेहूं आएगा तो ये कम भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और कम हो जाएगा और हम लोगों ने सभी पैक्सों को जागृत कर दिया है, हम उनकी नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार हम लोग हर 2-3 दिन पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर के पदाधिकारियों से बातें करते हैं, जो समस्याएं आ रही हों विभिन्न स्तरों पे उनको निराकरण करने का प्रयास करते हैं। पूर्व का जो कस्टम मिल्ड राइस है वो भी पहुंचा रहे हैं हमारे पैक्स एसएफसी में, उसकी मॉनिटरिंग भी होती है ताकि व्यवस्था इस बार और अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल सके। मुझे लगता है कि इस बार अच्छी संख्या में प्रोक्योरमेंट होना चाहिए। अभी तक हम लोग ने पिछले हफ्ते से ही इफेक्टिवली इसे चालू किया है, पिछले हफ्ते से, तो अभी तक 1000 टन से अधिक गेहूं आ चुका है हमारे बिहार भर के सभी केंद्रों में और मुझे लगता है ये संख्या तेज़ी से बढ़ेगी आने वाले दिनों में। सवाल ये है कि एक खबर ये थी कि हवा मतलब हमने भी सुना कि जो किसान गेहूं नहीं बेचेंगे, धान की खरीदारी नहीं होगी उनसे। ऐसा कोई ऑफिशियली है या इस चीज़ें कोई एक जगह हमने, चूँकि अखबार या तमाम जगह हमने पढ़ा था, तो हमने सोचा कि हमारे पास भी कई तरह के सवाल आए कि ये चीज़ें सही है क्या है, या इसको लेके कुछ विभाग का अपना रुख है। तो देखिए कुछ ऐसा होता है कि जब किसानों के हित में पैक्सों के द्वारा गेहूं खरीद का, विभागों के द्वारा गेहूं खरीद का धान की खरीद का प्रयास किया जाता है और बड़े पैमाने पे धान का खरीद होता है, तो वो जो संबंध है किसानों का पैक्स से और पैक्स का एसएफसी से और एसएफसी का आगे फिर से जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उससे, तो ये तो मुझे लगता है कि अनवरत प्रक्रिया में चलते रहना चाहिए। गेहूं जैसे धान में हम लेते हैं किसान भाइयों से और फिर उसको मिलिंग करा के बिहार में और कभी कभी बाहर देश के अन्य राज्यों में भी जाता है वो चावल, वो तो एफसीआई के उपलब्धता के आधार पर निर्धारित होता है। तो
किसानों से उपभोक्ता तक जाने की जो खाद्यान्न की श्रृंखला है, जब वो धान के मामले में बढ़िया बनी हुई है तो गेहूं के मामले में भी तो उसी तरह बनी रहनी चाहिए। और बीच में अगर वो गैप होगा 4-4 महीने का तो फिर वो सिस्टम की एफिशिएंसी डाउन होती है। तो हम लोग चाहेंगे कि ये अनवरत बने रहना चाहिए। तो गेहूं भी अधिप्राप्ति हो, धान भी अधिप्राप्ति हो, उसके लिए जितना अच्छा कर सकें वो करें। किसानों पे ऐसा कुछ तो दबाव तो नहीं है कि मतलब किसानों से लगातार आग्रह किया जा रहा है। आग्रह से मतलब कोई ऐसा कोई कानूनी ऐसा दबाव तो नहीं कि आप हमको बेचिए, ऐसा कुछ तो ऐसा तो देखिए, कभी भी धान अधिप्राप्ति में भी कोई दबाव नहीं होता है। तो क्योंकि एक चीजें एक ह्यूमर था। हाँ है, वो तो हम उन्हीं के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो दबाव क्यों देंगे। एक रिक्वेस्ट आग्रह है कि आप हमारे यहाँ बेचिए। सर एक आखिरी जो है हमारे लगातार बनी रहे काम, पैक्सों को लगातार चलता रहे, पैक्स भी उससे मुनाफा कमाते हैं। और को आप कभी भी देखिए, किसी भी मशीनरी को, किसी भी यूनिट को, किसी भी प्लांट को आप कभी भी आइडल नहीं छोड़ना चाहते हैं। आइडल जब होता है तो फिर उसमें इनएफिशिएंसीज आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बेटर होगा कि ये साइकिल दोनों ही, रबी और खरीफ दोनों में अच्छे से चलता रहे। आखिरी सवाल है कि गेहूँ कई जगहों पे गेहूं के फसल में आग लगने की या तमाम चीज़ें रही हैं, तो जो फसल सहायता या चीज़ें हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हैं जिनमें किसी कारणवश या आग जो कई हज़ार बीघा जल जा रहा है, तो उसको लेके भी कुछ सहकारिता विभाग का अपना है? हाँ बिल्कुल, फसल सहायता की जो हमारी योजना है उसमें हम फसल कटनी का जो जिला में प्रयोग होता है, चाहे वो धान के लिए हो चाहे अन्य जिनसों के लिए हो, तो उन फसल कटनी प्रयोगों के आधार पे जो नुकसान की आकलन करता है हमारा जिला प्रशासन और उनकी विभिन्न यूनिटें, तो उसके आधार पर मानक तय किए गए हैं और उसके आधार पर अच्छा खासा हम लोग सहायता राशि का भुगतान करते हैं और वो प्रक्रिया आज भी उसी तरह कायम है। तो गेहूं की जो आग लगने की चाहे किसानों की है, तो वो किस तरह से करें कि चाहे तो उन्हें मदद या कुछ चिन्हित, चूँकि फसल सहायता का जो अपना राज्य सरकार का है, एक एरिया पंचायत या तय होता है, ये तो अभी तक फसल कटनी प्रयोगों के आधार पे ये निर्धारित होता है और इसके आधार पे ही हम कुछ अभी सर ऐसा रहा गेहूं को ले सहायता योजना अभी भी चालू है। गेहूं की जो फसल जल गई है, इस पे लेके कुछ सरकार का अपना हमेशा से होता आया है। ये सरकार विभाग के द्वारा कुछ ऐसा सहायता या कुछ ऐसी चीजें, फसल सहायता योजना है लागू, वो उसका लाभ मिलेगा कटनी प्रयोगों के आधार पर। ये थे हमारे साथ सहकारिता विभाग के सचिव सर, और कहीं ना कहीं पूरी चीज़ों की बात हुआ, जो कहीं ना कहीं जो एक हवा था कि सरकार विभाग के द्वारा कि धान की खरीदारी अगर कर रहा है, किसान बेच रहा है तो गेहूं भी खरीदे, तो कहीं ना कहीं विभाग, सहकारिता विभाग आग्रह कर रहा है और ये प्रयास कर रहा है कि अधिक से अधिक किसानों को से गेहूं की खरीदारी की जाए। और साथ ही साथ जो फसल सहायता योजना है राज्य सरकार का, अगर कुछ फसल की क्षति या तमाम चीज़ें होती हैं तो उसको लेके भी विभाग एक्टिव है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।